दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी फैंटेसी थ्रिलर कहानी जिसमें है रहस्य, जादू, रोमांच और दिल को छू लेने वाला संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी घबराने की नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए डटकर खड़े रहने की जरूरत होती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले से, जब राजा जॉर्ज अपनी रानी को खो चुके थे। रानी की मौत को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन राजा आज भी हर सुबह उसी दर्द में डूब जाते। उनका विलाप इतना तेज होता कि महल के बाहर तक उसकी गूंज सुनाई देती। लोग उनके रोने की आवाज से अपने कान बंद कर लेते थे। राजा की 12 बेटियां थीं, सभी जवान और खूबसूरत, लेकिन राजा ने उन्हें एक अलग महल में कैद जैसा जीवन दे रखा था। वजह थी उनका डर, कहीं उनकी बेटियां भी उनसे दूर ना हो जाएं। राजकुमारियां आजाद मिजाज थीं, वे जिंदगी को हंसते गाते जीना चाहती थीं, मगर राजा के शोक ने उनकी खुशियां छीन ली थीं। हर सुबह राजा अपने वफादार सलाहकार फ्रेड को राजकुमारियों के महल की जांच के लिए भेजते। फ्रेड कमरों की तलाशी लेता, खिड़कियां देखता, फर्श जांचता। कहीं कोई राजकुमारी बाहर तो नहीं जाती या कोई अंदर तो नहीं आता। एक दिन जांच के दौरान फ्रेड ने देखा कि राजकुमारियों की जूतियों के तलवे फिर से घिसे हुए हैं, जबकि मोची रोज नए तलवे लगाता था। उसने सवाल किया, राजकुमारी अमांडा को छोड़कर तुम सबकी जूतियां क्यों घिस जाती हैं? तुम लोग हर रात आखिर जाती कहां हो? राजकुमारियों ने हंसते हुए जवाब दिया, कहीं नहीं। लेकिन बात साफ थी, कुछ तो रहस्य जरूर था। राजा को जब ये बात बताई गई तो वे और चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा वही उनका दामाद और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। शर्त यह थी कि 7 दिन में राज खोलना होगा, वरना फांसी तय थी। कई राजकुमार कोशिश कर चुके थे और फांसी पर झूल चुके थे। अब कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फ्रेड के मन में लालच था, वह खुद राजा बनना चाहता था और उसकी नजर खास तौर पर अमांडा पर थी। उसने ठान लिया कि किसी तरह यह रहस्य सुलझाकर गद्दी हासिल करेगा। उधर कहानी में एंट्री होती है माइकल की, एक गरीब मगर खुशमिजाज कठपुतली कलाकार। वह गांव-गांव घूमकर खेल दिखाता और जो सिक्के मिलते उसी में खुश रहता। एक दिन उसके बेटी रास्ते में एक काली बिल्ली दिखती है। पलक झपकते ही वही बिल्ली एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। माइकल बिना सवाल किए उसकी मदद करता है और लकड़ियों का गट्ठर बाजार तक पहुंचाता है। बूढ़ी औरत उसकी नेकी से खुश होकर कहती है, एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। कुछ समय बाद फ्रेड माइकल को देखता है और उसे लालच देता है, राजा बनना है, राजकुमारी से शादी करनी है, तो बस राजकुमारियों का रहस्य पता करो। पहले माइकल मना कर देता है, लेकिन जब उसकी नजर अमांडा से मिलती है उसके दिल में कुछ बदल जाता है। वह चुनौती स्वीकार कर लेता है। तभी वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट होती है और उसे एक जादुई कोट देती है। इसे पहनकर टोपी चढ़ाओगे तो अदृश्य हो जाओगे, लेकिन याद रखना, जो लाल शराब तुम्हें दी जाएगी उसे पीना मत, बस पीने का नाटक करना। महल में माइकल को कमरा दिया जाता है। रात को अमांडा खुद उसे लाल शराब देती है। माइकल चुपके से शराब फेंक देता है और सोने का अभिनय करता है। जैसे ही राजकुमारियां समझती हैं कि वह सो गया, वे एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और अचानक तेज रोशनी के साथ एक गुप्त द्वार खुल जाता है। माइकल जादुई कोट पहनकर उनके पीछे जाता है। वह एक बर्फीली दुनिया में पहुंचता है, जहां एक रहस्यमयी नदी है, एक नाव है और उस पार 11 राजकुमार इंतजार कर रहे हैं। हर रात राजकुमारियां वहां जाकर उन राजकुमारों के साथ नृत्य करती थीं। इसी कारण उनकी जूतियां घिस जाती थीं। दिन बीतते जाते हैं। माइकल राजा को कुछ नहीं बताता। वह बेफिक्र रहता है, मौत से भी नहीं डरता। उसकी यही बात अमांडा के दिल को छू जाती है। आखिरी दिन फांसी का फंदा तैयार होता है। माइकल को मंच पर लाया जाता है। तभी वह राजा से कहता है, मैं आपकी बेटियों का राज जानता हूं, लेकिन अगर बता दूं तो वे दुखी होंगी। राजा प्रमाण मांगते हैं। माइकल जेब से मायावी दुनिया की टूटी हुई पेड़ की टहनी निकालता है। राजा समझ जाते हैं कि वह सच कह रहा है। शर्त के मुताबिक माइकल विजेता घोषित होता है। राजा अमांडा की शादी उससे तय करते हैं और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जैसे ही माइकल और अमांडा एक दूसरे को गले लगाकर चूमते हैं, अचानक जादू टूट जाता है। मायावी दुनिया से 11 राजकुमार आजाद होकर बाहर आ जाते हैं।
असल में उन राजकुमारों और राजकुमारियों ने कभी उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया था। उसी ने उन्हें श्राप दिया था। शर्त थी, जब कोई निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेगा और सच्चा प्यार किया जन्म लेगा, तभी श्राप टूटेगा। माइकल की सच्चाई, निडरता और निष्कपट प्रेम ने सबको आजाद कर दिया। अंत में सभी राजकुमारों और राजकुमारियों की शादियां होती हैं। माइकल्स राजा बनता है, एक ऐसा राजा जो दुख में डूबा नहीं बल्कि लोगों को खुशियां बांटता है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये फैंटेसी थ्रिलर कहानी खत्म होती है। डर से नहीं, दिल से जीना सीखो। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।